हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे थे हम, जहाँ पिछले वीडियो में विष्कंभक की समाप्ति हुई थी। इसके आगे देखेंगे। तथा प्रविशति सुप्तोत्थिता कर्म शिष्य। तब सोकर उठा हुआ कर्म ऋषि का शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य कहता है, वे लोप लक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासात् प्रतिनिवर्तेन उपाध्याय काश्यपेन कियद अवशिष्टम रजन्या इति। यहाँ से लेंगे प्रवास प्रतिनिवर्तेन, प्रवास से लौटे हुए उपाध्याय काश्यपेन आदरणीय कर्म ऋषि के द्वारा वे लोप लक्षणार्थ आदिष्टो अस्मि, आदरणीय कर्म ऋषि के द्वारा समय का उपलक्षण पता लगाने के लिए मुझे आदेश दिया गया था कि कियद अवशिष्टम रजन्या, की रात कितनी शेष है। मतलब अब यहाँ पे बताना चाहा गया है कि कई बताना चाहता है कि कर्म ऋषि जो कि प्रवास पर गए हुए थे वो वापस आ गए हैं, और वापस आने के बाद उन्होंने शिष्य को पूछा है कि अब रात कितनी बची हुई है, सुबह होने में कितनी देर है। तो कहता है, प्रकाशम निर्गता तावत अवलोकयामि। कहता है, प्रकाश में निकलकर देखता हूँ। ये अवशिष्ट रजने की रात कितनी शेष है। परिक्रम लोक जा घूमकर देखकर कहता है, हंत प्रभातम, अरे प्रभात हो गया, सुबह हो गई। तथा ही क्योंकि उसके लिए श्लोक है कि किस कारण से पता चला है कि सुबह हो गई है। कर्कन धूना उपरि तुहिनम रत्य अग्र संध्या दार्भम मुंचते उडज पटलम वीत निद्रो मयूरा वेदी प्रांतात खुर विलिखितात उत्थितश्चै सद्या पश्चात उच्चय भवति हरिणो गात्रम आयच्छ मानम। स्वाभोक्ति अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। कहते हैं, यहाँ से लेंगे हम अग्र संध्या प्रातःकालीन संध्या। करकंधूनाम उपरि, करकंधु कहते हैं बेर को, तो बेर के पेड़ों के ऊपर पड़े तुहिनम ओस के कणों को रंजयती लाल बना रही है। क्या मतलब हुआ? कभी आप सुबह उठकर देखा हो तो जब लाल लाल सा सूरज का प्रकाश होता है, जब वो ओस की बूंदों पर पड़ता है तो ओस की बूंदों में उसका रिफ्लेक्शन होता है लाल सा। उसको ही कहा है कवि ने कि प्रातःकालीन संध्या जब बेर के पेड़ों पर पड़े हुए ओस की बूंदों को, ओस के कणों को लाल बना रही है। वीत निद्रा मयूरा, वीत निद्रा मतलब जागा हुआ मोर, नींद से जागा हुआ मोर जो है वो दार्भम उटज पटलम मुंचती, कुशा की, दार्भम कुशा से बनी हुई, दर्भ कहते हैं कुशा को, दार्भम में कुशा से बनी हुई, तो कुशा से बनी हुई उटज पटलम, कुटिया की पटल में छत को मुंचती छोड़ रहा था। रात को मोर जो कुटिया की छत पे सोया हुआ था, जो कि कुशा से बनी हुई थी, उस कुटिया की छत को छोड़ रहा था, वहां से छोड़कर उड़ रहा है। खुर विलिखितात, खुरों से खोदे हुए वेदी प्रांतात, यज्ञ वेदी के किनारे से सद्या अभी अभी तुरंत उत्थिता उठा हुआ। एष यह हरिणो, यह हिरण गात्रम आयच्छमाना, शरीर को फैलाता हुआ, पश्चात उच्चय भवति, पीछे की ओर से ऊंचा हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि कर्ण का शिष्य देखता है कि प्रातःकाल हो गया है, बेरों के पेड़ पर पड़ी उसकी बूंदें पड़ी, सूर्य की किरणों पड़ने से लाल लाल दिखाई दे रही हैं। कुटिया की छत पर रात भर सोया मोर जाग चुका है और उड़ने के लिए तैयार हो गया है। यज्ञ वेदी के किनारे खुरों से खोदकर जो हिरण सोया हुआ था वो भी अंगड़ाई लेकर उठ गया है। फिर से देखेंगे इसको। अग्र संध्या करकंधुना उपरि तुहिनम रंजयती, अग्र संध्या प्रातःकालीन संध्या बेरों के पेड़ों के ऊपर पड़े हुए तुहिनम ओस कणों को रंजती लाल बना रही है। वेद निद्रा मयूरा, जागा हुआ मोर, नींद से जागा हुआ मोर दार्भम उटज पटलम मुंचती, कुशा की बनी हुई कुटिया की छत को मुंचती छोड़ रहा है।
खुर बिलिखितात् खुरों से खोदे हुए, वेदी प्रांतात यज्ञ वेदी के किनारे से, सद्या उत्थिता अभी अभी उठा हुआ, एष हिरण यह हिरण, गात्रम आयच्छमाना शरीर को फैलाता हुआ अर्थात अंगड़ाई लेता हुआ, पश्चात उच्च भवति पीछे की ओर से ऊंचा हो रहा है। मतलब बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया हुआ है सुबह प्रातःकाल होने का। अपिचा और भी, पादन्यासं श्रीधर गुरु मूर्धनि कृत्वा सुमेरो क्रांतम येन क्षपित तमसा मध्यमं धाम विष्णु सोयम सोमा पतति गगनात् अल्पशेषे मयूखे दूरारोह भवति महताम अपि अपभ्रंश निष्ठा। कहते हैं क्षपित तमसा, अंधकार को समाप्त करके येन क्षितिधर गुरु सुमेरो मूर्धनि, ये जिसके द्वारा क्षितिधर गुरु पर्वतराज पर्वतों के राजा सुमेरु के मूर्धनि शिखर पर पादन्यासम कृत्वा पैरों को रखकर अर्थात किरणों को रखकर, विष्णु मध्यमम धामम विष्णु के मध्यम धाम अर्थात आकाश को भी क्रांतम व्याप्त कर लिया गया था। सा अयम सोमः वह यह चंद्रमा, अल्पशेषे मयूखे थोड़ी सी बची हुई किरणों के साथ, गगनात् पतति आकाश से गिर रहा है अर्थात अस्त हो रहा है। महतामपि बड़ों का भी, दूर आरोह दूर तक चढ़ना, अपभ्रंश निष्ठा भवति अंत में पतन का कारण पतन वाला होता है। अर्थात कायदा चंद्रमा के उदाहरण से एक सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना ही मान क्यों ना बन जाए, कितने ऊंचे स्थान पर क्यों ना प्रतिष्ठित हो जाए, एक न एक दिन उसको नीचे आना ही होता है, पतन निश्चित है। जैसे कि चंद्रमा रात में सूर्य के द्वारा दूर न किए जा सकने वाले अंधेरे को दूर करता है, नष्ट करता है, लेकिन और सुमेरु पर्वत से उदित होता है, वहां पर अपनी किरणों को महासुमेरु पर्वत तक अपनी किरणों को पहुंचाता है और सारे आकाश को व्याप्त करते। भगवान विष्णु के मध्यम धाम क्यों कहा है, यहाँ पर वामन अवतार से कवि ने उदाहरण लिया है। जब राजा बलि जो है वो अश्वमेध नामक यज्ञ कर रहे थे तो विष्णु वामन के रूप में वहां गए थे और बलि चूंकि बहुत बड़े दानी थे तो उन्होंने उनसे दान देने की प्रार्थना की। तो वामन रूपी विष्णु ने वो तो चूंकि वास्तव में बलि के लिए ही गए थे, वामन अवतार लेकर उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। तो बलि ने जब 3 पग भूमि उनको दान कर दी तो उन्होंने अपना विशाल रूप प्रकट किया और एक पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में आकाश नाप दिया। तो यहाँ मध्यम धाम उसके दूसरे पग को कहा है कि बीच वाले पग से उन्होंने पूरा आकाश नाप दिया था। तीसरा पग उन्होंने कहा बलि को कि अब मैं ये कहाँ रखूँ, तो बलि ने शीश झुका दिया था, वो समझ गए कि ये भगवान ही हैं। तो तीसरा पग उन्होंने बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक में भेज दिया, पाताल लोक का शासक बना दिया। इस प्रकार की पौराणिक कथा है। यहाँ भगवान विष्णु का वामन अवतार बताया गया है। तो वहाँ पर इस मध्यम धाम से उसी के विषय में कालिदास ने कवि ने संकेत किया है। फिर से देखें, क्षपित तमसा अंधकार को समाप्त करके, येन क्षितिधर गुरु जिसके द्वारा पर्वतों के राजा सुमेरु मूर्धनि कृत्वा सुमेरु पर्वत के शिखर पर मूर्धनि शिखर पर पादन्यासम कृत्वा पैरों को रखकर किरणों को रखकर, विष्णु मध्यम धामम भगवान विष्णु के मध्यम धाम मध्यम स्थान अर्थात आकाश को क्रांतम व्याप्त किया गया था। सायम सोमा वह है चंद्रमा, अल्पशेषे मयूखे थोड़ी सी बची किरणों के साथ, गगनाथ पतति आकाश से गिर रहा है। महतामपि बड़ों का भी, दूर आरोह दूर तक उन्नति करना, दूर तक चढ़ना और दूर तक उन्नत स्थान पर पहुंचना, अपभ्रंश निष्ठा भवति अंत में पतन का कारण ही होता है। अब पटिक्षेपेण प्रवेश, पर्दे को एक और कर प्रवेश करके अनसूया कहती है, एवं नाम विषय परांग मुखस्य अपि एतन्न विदितम यथा तेन राजा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम इति। कहते हैं विषय परांग मुखस्य विषयों से सर्वथा विमुख, विषय कौन से, लौकिक विषय, सांसारिक विषयों से पूरी तरह से विमुख,
विमुख होने पर भी एतन न वेतन, यह मुझे विदित नहीं था, ज्ञात नहीं है कि यथा तेन्द्र शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, कि वह उस राजा के शकुंतला के प्रति गलत आचरण भी किया गया है। तब शिष्य यावत उपस्थिता होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि, तो उपस्थित हुए होम वेलाम हवन समय के विषय में गुरु से निवेदन करता हूँ, निष्क्रांता निकल जाता है। अब अनुसूया कहती है, प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्ये, जानकर भी क्या करूंगी। ना मैं उचितेषु प्रभात करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति, प्रातः किए जाने वाले कार्यों में, आवश्यक कार्यों में भी मेरे हाथ पैर उचित नहीं चल रहे हैं। स काम इदानीम कामो भवतु, कामदेव अब अपनी सकाम इदानी पूर्ण इच्छा वाला हो गया है। येन शुद्ध हृदया प्रिय सखी असत्य संदेह जने पदम कार्यता, जिसने सरल हृदय वाली, शुद्ध हृदय वाली प्रिय सखी से उस असत्य प्रतिज्ञा वाले जन को, व्यक्ति के प्रति पदम कायता, विश्वास रूपी व्यवहार करा दिया। अथवा ना तस्य राजर्षि अपराधा, अथवा उस राजर्षि का भी कोई अपराध नहीं है। दुर्वासा कोपो अत्र प्रकरोति, दुर्वासा ऋषि का क्रोध ही यहाँ पर विप्रकरोति, विकार उत्पन्न कर रहा है, दोष उत्पन्न कर रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रित्वे तावत कालस्य लेख मात्रमपि न विसर्जति, कहती है अन्यथा क्यों, अन्यथा कैसे वह, नहीं तो क्या वह राजर्षि तादृशानि मंत्रित, उस प्रकार से कहकर, एतावत कालस्य इतने समय बाद भी, लेख मात्रमपि न विसर्जति, एक पत्र तक नहीं भेजते, विचिंत्र विचार करके, इदम अंगुलियम तस् अभिज्ञान विसर्जामी, कहती है हम उसकी इस अभिज्ञान में इस पहचान, इसकी निशानी, इस अंगूठी को भेज देते हैं। अथवा दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, अथवा कष्ट सहन करने के स्वभाव वाले तपस्वी जनों से किससे प्रार्थना की जाए। ना चा सखी गामी दोषा, दोष हमारी सखी पर ही आएगा। इति व्यवसिता, ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर निश्चय कर लेने वाली भी मैं, इदानीम इस समय, पारयामा प्रवास निवृत्ते तात काश्यप से दुष्यंत प्रणीताम आपन सत्व शकुंतला निवेदितुम, प्रवास से लौटे हुए पिता कर्म को दुष्यंत से विवाहित और गर्भ धारण की हुई शकुंतला के संबंध में निवेदन करने में समर्थ नहीं हूँ। इत्थम गते किम नु खलु अस्माभिः कर्तव्यम, अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें। प्रवेश करके प्रेमवदा सहर्षम प्रसन्नता के संग कहती, सखी तरह से जल्दी करो, शकुंतलाया प्रस्थान कौतुको निवर्तितुम, शकुंतला के विदाई संबंधी कार्यों को करने के लिए जल्दी करो। अनुसुईया कहती, सखी कथम एतत्। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।